नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास, बिल्कुल ही एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कोड के बारे में कि कोड क्या होता है, कोड की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ती है, कोड को कैसे फाइन किया जाता है, कोड कितने तरह का होता है, और कोई भी गाने या कोई भी धुन में कोड का हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कैसे करते हैं, कोड लगा के कैसे प्ले किया जाता है। तो ये सारा के सारा चीज़ मात्र हम लोग 5 मिनट का वीडियो में जानेंगे और बिल्कुल सरल और आसान भाषा में बताऊंगा। बस आप लोग एक बार वीडियो के अच्छे से वॉच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोड क्या होता है, कोड हम लोग किसको कहेंगे। तो देखिए, कोई भी गाना या कोई भी धुन हम लोग प्ले करते हैं और उसमें एक साथ हम लोग 2 से अधिक नोट, यानी कि कम से कम 3 नोट हम लोग एक साथ प्रेस करते हैं, तो उसी को कोड कहा जाता है। जैसे देखिए, ये क्या है, कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है। तो इसी को हम लोग कोड कहेंगे। अब कोड कितने तरह का होता है, तो देखिए, कोड जो है बहुत अलग अलग प्रकार के होता है। कोड का अनेकों रूप है, लेकिन खास करके जो गाने और जो धुन हम लोग बजाते हैं ज़्यादातर, उसमें 2 तरह का कोड यूज में लाया जाता है, एक मेजर कोड और एक माइनर कोड। तो ये 2 कोड यूज में लाया जाता है। कोड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो कोड का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं, जैसे कोई भी गाना 1 लाइन या 2 लाइन हम लोग प्ले किए और वहाँ पे पहला लाइन और दूसरा लाइन के बीच में या तो गाना का लय जहाँ पे लाइन जहाँ पे ख़त्म होता है, उस जगह में थोड़ा बहुत प्लेस बचता है, जगह बचता है। तो उस जगह को जो है भरने के लिए हम लोग 2 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कोड का और बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो बैकग्राउंड म्यूजिक का बाद में हम लोग बात करेंगे, आज मात्र हम लोग कोड के बारे में जानते हैं। तो क्या है कि जहाँ पे गाने के लाइन खत्म होता है और स्पेस बचता है, जगह बचता है, तो उसी जगह में कोड का इस्तेमाल किया जाता है, उस जगह को भरने के लिए। दूसरी बात है, गाने की खूबसूरती या धुन की खूबसूरती को और इम्प्रूव करने के लिए कोड यूज किए जाते हैं। तो ये 2 रीजन से कोड लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, तो जहाँ पे खाली प्लेस होता है। जैसे मान लिए पहला लाइन गाना मैंने प्ले किया या पहला कड़ी मैंने प्ले किया और दूसरा कड़ी अभी प्ले करने में 1-2 सेकेंड का लेट है, तो 1-2 सेकेंड वहाँ जो आपका स्पेस बच रहा है, तो उसी स्पेस को हम कोड से भर सकते हैं। उससे क्या होगा, मेरा स्पेस भर जाएगा और गाना की खूबसूरती और भी बेहतर हो जाएगा। तो वहीं पर आपको कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, हम लोग डायरेक्ट एक गाना हम लोग प्ले करते हैं और उसी में डायरेक्टली हम लोग प्ले करके और उसी में अप्लाई करके देखते हैं कि कोड फाइन करते हैं, और उसी में हम लोग कोड यूज करते हैं, लगा के ही डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे कोड यूज में आता है। तो एक गाना आप लोग सुने होंगे नागपुरी का, बेरा उगी होले मिले चले याबे, दिल के दिलासा देवे सैल आबे गोरिया। तो इस गाना को प्ले करते हैं और इसी में डायरेक्टली हम लोग देखेंगे, फाइन करते हैं और लगाते हैं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इस वाले नोट से प्ले करेंगे गाना को, यहाँ से उठाएंगे ऐसे। देखिए, तो अभी मैंने प्ले किया और यहाँ पर जो है गाना का पहला कड़ी बोलिए या तो पहला लाइन बोलिए, यहाँ पे आपका खत्म हुआ, इस नोट में खत्म हुआ। तो यहीं पे जो है आपका कोड लगेगा और इसी नोट से लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा लाइन प्ले कर रहा हूँ, अभी 1-2 सेकेंड का वेट है, तो बीच में जो खाली जगह है या फिर हम ब्रेक लिए हैं, तो यहीं पर हम कोड का यूज करेंगे। अब सवाल है कि इस गाना में मेजर कोड लगेगा कि माइनर कोड लगेगा, इसको हम लोग कैसे फाइन करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे। तो देखिए, जहाँ पे गाना खत्म हुआ, एक तो पहले ये समझना है यहाँ से कोड लगता है। अब देखिए क्या समझना है, इसके लिए थोड़ा सा नोटेशन की आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे यहाँ से और यहाँ तक जो है, मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक जो है मैंने गाने को प्ले किया, इस स्केल में गाने को प्ले किया। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ तक जो गाना हम प्ले किए इस स्केल में, तो इसमें हमको ये देखना है कि इस गाने को प्ले करने के दरमियान, यानी कि कोमल गा का इस्तेमाल हुआ है या शुद्ध गा का इस्तेमाल हुआ है। यदि शुद्ध गा का इस्तेमाल हुआ होगा तो मेजर कोड लगेगा, और कोमल गा का इस्तेमाल हुआ होगा तो माइनर कोड लगेगा। तो देखिए, तो इस गाने में क्या है, इसको हम लोग सा मानते हैं, क्योंकि ये गाने का हमिंग भी है और यहाँ पे खत्म हो रहा है।
तो उसका मतलब ये इसका सा है। तो ये सा है, तो ये हो गया आपका कोमल रे, और ये हो गया शुद्ध रे, ये हो गया कोमल गा। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोमल गा का, शुद्ध गा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस गाने में क्या होगा कि आपका माइनर कोड लगेगा। माइनर कोड में कौन कौन सा लगता है? सा लगता है, कोमल गा लगता है और पा लगता है। यदि आपको नोटेशन की जानकारी नहीं है तो आप जो है नंबरिंग सिस्टम पे भी आप लगा सकते हैं। मेजर के लिए क्या लगता है? 1, 5, 8 लगता है, यानी कि 1 नंबर का नोट, 5 नंबर का नोट और 8 नंबर का नोट लगता है। माइनर के लिए क्या लगता है? 1 नंबर का नोट, 4 नंबर का नोट और 8 नंबर का नोट लगता है। जैसे देखिए ये गाना हम प्ले किए थे, तो इसमें ये जो है कोमल गा का यूज हुआ है, उसका मतलब ये नोट लगेगा। देखिए तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे माइनर कोड लगा। तो ये ध्यान देना है, माइनर के लिए 1, 4 और 8 नंबर लगाया जाता है। मेजर के लिए कौन लगाया जाता है? 1, 5 और 8 नंबर लगाया जाता है। जहाँ पे गाना का जो लाइन खत्म हुआ उसी नोट से काउंटिंग किया जाता है, वहीं पे जो है आपका कोड लगाया जाता है। चलिए ये हो गया। और एक आध गाना कोई प्ले करके हम लोग देखते हैं। एक गाना आप लोग सुने होंगे, नदी नदी घुमा ले बेंग साथ तोरा ले। ऐसे करके। तो कहने का मतलब वही है कि जहाँ पे गाने का लाइन खत्म हुआ और हल्का फुल्का आपको स्पेस मिला तो वहाँ पे आपको कोड लगाना है। लगाना कैसे है, मेजर माइनर कैसे फाइंड करेंगे? तो जिस गाने में हम कोमल गा का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे माइनर कोड यूज करेंगे, और जिस गाने को प्ले करने में जिस स्केल में मेजर यहाँ शुद्ध गा का इस्तेमाल होता है वहाँ हम मेजर कोड लगाते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छोटा नागपुर पियानो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।